हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, 14 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में बचे हुए 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम लोग 6 फरवरी 2000 पेपर का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। तो आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है समझते हैं, और समझते हुए 61 का आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले, अर्थात कुछ विशेष लोग मिलकर सब के लिए निर्णय करें। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार को प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के किस विशेषता की व्याख्या करता है? तो ये संघवाद की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? तो 62 का राइट जवाब दीजिए। बाबू शहर के एक मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिसे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है? नहीं। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है, तो कहाँ भैया वो गरीब हुआ। वीणा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा, तो दूसरा आपका सबसे बेस्ट जवाब हो जाएगा। 33 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि दादन व्यवस्था के संदर्भ में आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? ठीक है, तो कह रहा है, अर्थात जिसे 63 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। तो ये बड़े उद्योगों में तो बिल्कुल नहीं प्रचलित है, ये छोटे स्तर की व्यवस्था है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है, तो तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 या जिसे हम लोग 64 कहते हैं। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से जुड़ी है, तो ऑप्शन में आपको मिल रहा रंग भेद नीति के खिलाफ जो संघर्ष है उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए 65 पर चलते हैं। ठीक है, अर्थात 35 पर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आप सभी को अगर आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 निम्न में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? यह बेटियों को विवाह के बाद पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है? तो नहीं। यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको आगे नहीं जाना है, समय की भी बचत करना है। अगला क्वेश्चन है 36 का है, भारतीय के दिन को याद रखने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं? क्या याद रखने के लिए? तो संविधान के लागू होने को याद रखने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 37 पर चलते हैं। 37 का राइट जवाब आप सभी को देना है जल्दी से, तो जिसे 67 भी कहते हैं। राम्या एक बेकरी में, फिर से मेरी बात को समझिएगा और 67 का राइट जवाब दीजिएगा। राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया गया, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा उसे वकील दिया जाएगा?
यह बात हमारा संविधान कब कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास वकील की फीस देने की बात नहीं तो सरकार उसको वकील प्रदान करवाए, ये कौन कहता है? कि ये कोई और नहीं कहता है, आपका आर्टिकल 39A कहता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 39A कहता है कोई व्यक्ति अगर गरीब है उसको सरकारी वकील चाहिए तो वो राज्य निःशुल्क प्रदान करवाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर का क्वेश्चन, अर्थात जिसे आप 68 कहते हैं, इसका जवाब देना है। कह रहा है कि ए, ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं, बिल्कुल सही है। हायरार्की जो हमारे यहाँ चलती है वो एकदम सही है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है, और ये इसकी व्याख्या करता है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 अर्थात 69। ABC पर आपको विचार करना है, विचार करके अपने उत्तर को देना है, ठीक है, तो जल्दी से आपको देना है। कह रहा है कि तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था, तो गलत है, इसके खिलाफ क्यों होगा? तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था, बिल्कुल सही है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था करता, ये भी सही है, तो बी और सी आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 40, जिसे 70 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं। जनजातीय भाषा के बारे में कथन पर विचार कीजिए। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं, बिल्कुल सही है। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं, संभवतः उतनी ही पुरानी हैं, दोनों सही है, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं और 71 पर आपको राइट जवाब देना है। भैया देखिए 71 नंबर जिसे 41 भी कहते हैं, ये मैचिंग का है और मैचिंग आपको करना है और मैचिंग करके बताना है कि राइट जवाब क्या होगा। तो व्यवहारवादी का मतलब होता है जिसमें सीमित कौशल हो और तथ्यों का संचयन करता हो। दूसरा, रचनावादी का मतलब होता है अधिगम केंद्रित और प्रासंगिक होता है। बहुविषयक उपागम का मतलब क्या होता है? तो ये होता है विषय जो है हमेशा स्वतंत्र होते हैं और अंतर्वर्षीय उपागम जो आपका समाकलित ज्ञान में सहायता करता है। इस प्रकार पहले का आपका दूसरा हुआ और दूसरे का चौथा, तो ये ऑप्शन आपको नंबर 2 में मिल रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 72 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरास्थल की सही व्याख्या को प्रस्तुत करता है? वह स्थान जहां पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है? नहीं। वह स्थान जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं और आपको राइट जवाब देना है। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? आपको राइट जवाब देना है। तो देखिए, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक प्रावधान का चार्ट गलत है। NS डाटा ये भी गलत है। एक फीचर फिल्म ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण, चौथा सबसे राइट जवाब हो जाएगा। 74 पर चलते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे परिचित कराने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हैं? नहीं। आरक्षण नीति पर लेख? नहीं। मानवाधिकार का सार्वजनिक घोषणा पत्र? बिल्कुल नहीं। B.R. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों का वृत्तांत? चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? तो प्रगतिशील समय रेखा का तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। 76 पर चलते हैं।
कह रहा है कि विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है। अगर शिक्षक इसका प्रयोग के लिए करता है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए सबसे बेस्ट जवाब हो जाएगा। 77 पर चलते हैं। 77 क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि के क्या फायदे होंगे? विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना बिल्कुल सही है। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका है, बिल्कुल सही है। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल सही है। घटना और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना जरूरी नहीं है, आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। तो 77 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। चलते हैं 78 पर। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। करक निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो आप लोग जल्दी से 78 का राइट जवाब दे दीजिए, तो वो है परिचर्चा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 79। निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? तो 79 का राइट जवाब आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, जिसे 50 नंबर का क्वेश्चन भी आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों तथा विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है? 80 का राइट जवाब हो जाएगा वाद विवाद। तो याद रखिएगा, अगर आप जो है पहले आप अच्छे से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही जो है आपको निष्कर्ष निकालना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट आप फटाफट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार आपका 80 नंबर का हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं 81 पर, और 81 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू करें। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना, उस पर चर्चा करना गलत है। पाठ्य पुस्तक में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ना एवं समझाना गलत है। शिक्षार्थियों को उनके आसपास पाई जाने वाली शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना, ये भी गलत है। विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना, इनका प्रयोग, इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करना सिखाना, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। 82 नंबर पर चलते हैं और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जल्दी से आप सभी को बताना है 82 का राइट जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे 82 का राइट जवाब क्या होगा। भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना करते हैं? छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं, आपको बताना है। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं जरा बताइए। विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, बिल्कुल ठीक है। वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव, ये गलत है, तो आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। कह रहा है कि प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों का उल्लेख किया जा सकता है। 84 का राइट जवाब देना है सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, ठीक है। शैलचित्र नहीं, कबीर के दोहे नहीं, अशोक स्तंभ नहीं। बात करते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन की, और 85 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 85 नंबर कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप जल्दी से 85 नंबर का राइट जवाब दीजिए। विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, जोड़ना, गलत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना, नहीं, ये समय क्यों बचाएंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना, नहीं। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना, बिल्कुल, ये सब चौथा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 86 पर चलते हैं। निम्न में से
या निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं आपको बताना है। तो 86 का राइट जवाब हो जाएगा स्मरण। क्या हो जाएगा? स्मरण। 87 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? आप लोग 87 का राइट जवाब दीजिए। तो वो है आपका सत्रांत परीक्षा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं और 88 का हम लोग राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा जल्दी से। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? या विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल, बस यही राइट जवाब हो जाएगा, केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता की पूर्ति करता है, यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाकी तो ठीक है। मूल्यांकन रणनीतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समाकलित हैं, ठीक है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण आकलन को सुनिश्चित करते हुए भी ठीक है, तो गलत हो जाएगा। यह अध्यापकों को समय पर पुष्टि प्रदान करते हैं, सही है, तो गलत हो जाएगा। 89 पर चलते हैं। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है? सभी को 89 का जल्दी से जवाब देना है। तो पूर्व अवधारणा का आकलन याद रखिएगा। 90 पर चलते और 90 का राइट जवाब आप सभी को देना है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। जल्दी से 90 का राइट जवाब दे दीजिए। उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला हो, ठीक है। विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन हो, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे राइट जवाब आपके सही हैं। प्यारे साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने कल की वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न थे उनको भी कर लिया है। अब आप लोग जो है ये जो प्रश्न करवाए गए हैं आपको, इसके पहले की वीडियो में 30 प्रश्न और आज की वीडियो के 30 प्रश्न, दोनों वीडियो को मिला करके कुल आपको 60 प्रश्न करवा दिए गए हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए और जो भी आपको मदद की ज़रूरत होगी वो सभी मदद आप सभी को निःशुल्क प्रदान करवाई जाएगी। बस आप लोग इसी तरीके से चैनल पर अपना प्यार और सहयोग बनाए रहिए। लगातार वीडियोस को अपने भाई बहन तक पहुंचाते रहिए। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।